राजा मौली की RRR के बाद भाई महेश बाबू के साथ एक नई मूवी आ रही है जिसका टाइटल है वाराणसी और इसका टीजर कल ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, जिसमें बात करने के लिए काफी सारी चीजें हैं और ट्रेलर में टोटल 8 शॉट दिखाए गए हैं जिसका हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ भाई, थोड़ा सा आवाज को इग्नोर करना क्योंकि मेरी तबीयत खराब है तो ज्यादा बोल नहीं सकता, देखकर लग ही रहा होगा, पर फिर भी कंटेंट में कमी नहीं होगी ये मेरी गारंटी है। तो शुरू करते हैं अपने पहले शॉट से। तो टीजर में जो हमें सबसे पहला शॉट दिखाया जाता है वो है आज से 512 साल पहले वाराणसी का, जिसमें कुछ साधु पूजा या हवन कर रहे हैं ताकि किसी देवी या गॉडेस को प्रसन्न करे, जिससे पता चल जाता है कि ये मूवी माइथोलॉजी से काफी ज्यादा कनेक्टेड होने वाली है। नेक्स्ट शॉट हमें दिखाया जाता है फ्यूचर का, यानी कि 2027 का, जिसमें एक एस्ट्रॉइड पृथ्वी पे आके गिर रहा है और इस एस्ट्रॉइड का नाम है संभावी। और अगर कुछ रूमर्स की माने तो यही मूवी का मेन प्लॉट होगा, जहाँ इस एस्ट्रॉइड में कुछ ऐसी चीज आएगी जिसका यूज करके अपना विलन काफी ज्यादा पावरफुल बन सकता है, जहाँ उसको इस एस्ट्रॉइड का एक हिस्सा तो मिल जाएगा और दूसरा ढूंढने के लिए वो अपनी टीम दुनिया भर में भेजेगा, जो हम आगे देख भी सकते हैं। जहाँ हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रॉस आइसबर्ग का अंटार्कटिका में, जहाँ पर कुछ लोग एक आइसबर्ग के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज याद रखना कि इस इंसानों ने ब्लैक कपड़े पहने हैं क्योंकि ये वीडियो में आगे भी इंपॉर्टेंट होंगे। हमें आइसबर्ग का शॉट दिखाया तो जाता है जहाँ पे कुछ लोग रिसर्च कर रहे हैं, पर वही सीन शिफ्ट होता है और उसी के नीचे एक आइसबर्ग के अंदर एक शिप, बहुत ही पुरानी शिप जमी हुई है। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसमें कुछ ऐसी चीज है जो इन लोगों को आजाद नहीं करनी चाहिए और ये गलती से उसी चीज को आजाद कर देंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस मूवी का मेन विलन या मेन थ्रेट होगा, जिसको महेश बाबू को डील करना होगा। और उसी की बैटल हमें लास्ट वाराणसी में देखने को मिलेगी, जो कि हमने ट्रेलर के आखिरी शॉट में देखा था। वेल, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पर अब बात करते हैं अगले शॉट के बारे में। हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है अफ्रीका का, जिसमें कुछ जानवर किसी से तो भी डर के भाग रहे हैं, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अपने महेश बाबू और विलन की फाइट होगी, क्योंकि इसी का एक बिहाइंड द सीन वीडियो इंटरनेट पे लीक हो गया था, जिसमें महेश बाबू एक लॉयन के साथ हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए चल रहे हैं। तो हाँ, अपने महेश बाबू का जो कैरेक्टर है वो उस एस्ट्रॉइड का सेकंड पार्ट ढूंढने की कोशिश करेगा इससे पहले कि वो विलन को मिल जाए, ताकि विलन उसको यूज करके कुछ गलत काम ना कर दे। और इसी के चक्कर में यहाँ पे विलन्स के कुछ गुण महेश बाबू अटैक कर देंगे और यहाँ पे बहुत बड़ी लड़ाई होगी। पर नेक्स्ट सीन में हमें वाराणसी की एक केव दिखाई जाती है, जहाँ पे कुछ पुजारी अगेन माँ चामुंडा की पूजा कर रहे हैं। और अगर हम इस सीन को जूम करके देखें तो यहाँ पे हम दोबारा उन्हीं ब्लैक कपड़े पहने वाले लोगों को देख सकते हैं, यानी कि ये पुजारियों की टीम मोस्ट प्रोबेबली अपने विलन की साइड होगी, जो उसके ऑर्डर्स पे कुछ तो भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मूवी में सुपर नेचुरल एंगल तो इन्वॉल्व होगा, यानी कि कुछ तरीके की सुपर नेचुरल शक्तियां हमें दिखाई जरूर जाएगी, जो कि आज तक हमने राजा मौली की किसी भी मूवी में नहीं देखी है। ये एक नया स्टेप है राजा मौली की तरफ से, क्योंकि वो बहुत ही ऑथेंटिक मूवी बनाने की कोशिश करते हैं। पर फिर टीजर का सबसे इंपॉर्टेंट शॉट आता है, जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया। हमें वापस ले जाया जाता है 7200 BC में, जहाँ पे रामायण की बैटल चल रही है। हमें पूरी बैटल दिखाई जाती है कि किस तरीके से केओस मचा हुआ है। वहाँ पे हम हनुमान जी को भी देख सकते हैं, जो कि अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में है। और भाई, ऐसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है महाभारत का। पता नहीं एक बंदे ने कैसी क्या मूवी बना के रख दी थी कुछ सालों पहले। तुमको पता है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवे, आगे हम श्री राम को एक अपनी वानर सेना के ऊपर पिलर बनाते हुए किसी जाइंट के ऊपर एम करता हुआ देख सकते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक ऐसा जाइंट होगा जिसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। क्योंकि अगर कुछ रूमर्स की माने और अगर मेरी एनालिसिस को समझो तो यही जाइंट हमें इस मूवी का मेन विलन दिखेगा, जिसको मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। और महेश बाबू कैसे तो भी करके इस जाइंट को मारने का रास्ता ढूंढेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली भाई ये पूरी स्टोरी रामायण से डिक्टो कनेक्ट होगी, क्योंकि उसके ही सारे रेफरेंसेस में हमें दिखाए गए हैं। तो इसमें रामायण का कनेक्शन तो फिक्स ही समझो। बाकी जो हमें फाइनल शॉट दिखाया जाता है महेश बाबू का, जो कि एक नंदी को राइड कर रहे हैं, यानी कि एक बुल को राइड कर रहे हैं। और भाई, उनके हाथ में महादेव का त्रिशूल है, वो थोड़ी सी जख्मी है और किसी की तरफ बहुत ही अग्रेसिव तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली वो जाइंट ही होगा जिसको हमने पिछले शॉट में देखा था, जो कि किसी तरीके से विलन की कुछ करामत की वजह से वो रिबॉर्न हो चुका है। और अब महेश बाबू अपने महादेव के त्रिशूल के साथ उस जाइंट को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उसको हरा पाए और ताकि वो वाराणसी को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और सॉरी, इन सब के बीच में मैंने एक इंपॉर्टेंट शॉट मिस कर दिया अपने मणिकर्णिका घाट का, जहाँ पे एक ब्लू लाइट समंदर से आकर आसमान में हिट कर रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली अपने महेश बाबू का वो त्रिशूल ही होगा, जो उनको जाइंट के अगेंस्ट फाइट करने में मदद करेगा। पर स्टिल ये थी मेरी थ्योरी राजा मौली और महेश बाबू की इस नई मूवी वाराणसी के बारे में। आप क्या सोचते हो? आपकी क्या थ्योरीज है? आपके हिसाब से इस मूवी की स्टोरी क्या हो सकती है, उसके बारे में कमेंट्स में बताना। मेरा नाम है वीके, मिलता हूँ जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। और हाँ, अगर यहाँ तक आ गए हो तो भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं एक और वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं एक्चुअल में इस पूरी स्टोरी को डिटेल में खोल के रख दूंगा। वीडियो पे लाइक का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। बाय।